10 नवंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। प्रश्न है, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? उत्तर, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं है, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा नहीं चलता है। क्योंकि यह ज्ञान परंपरा नहीं चलता है, अभी ही प्रायः लोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। ये नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। ये नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। गीत है, पितु मात सहायक, बंधु सखा तुम मेरे। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभियोग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। बाहर कितनी महिमा करते रहते हैं। शिव के मंदिर भारत के कोने कोने में है, तो शिव की महिमा तो करते हैं, लेकिन शिव जब धरती पर आते तब उनको पहचानते नहीं हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो, वो महिमा गा रहे हैं और तुम उनकी याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ दे का अभिमान छोड़ एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्म अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता है। तुम सुख में होते इसलिए बाप याद नहीं रहता, इसलिए कहते दुख में सिमरण सब करे। सुख में करे ना कोई, और जो सुख में करे तो दुख का युक होए। यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो, जब दुख आता है तब पुकारते हो। गायन भी है, दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरि द्वार ये है। मनुष्य हरि कहते श्री कृष्ण को, वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरि द्वार कहते हैं। तुम जानते हो, वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को ही हरि कहेंगे। तो श्री कृष्ण तो किसी के दुख हर नहीं सकते, बाप ही इस समय आकर के सबके दुख हरते हैं। तो सच्चा सच्चा हरि का द्वार तो ये है। तुम जानते हो, श्री बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आया है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने। श्री बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने। कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता ही नहीं है। बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप ही आकर स्वर्ग के स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है। बाबा ने कहा, स्थापना को क्या कहा जाता है? सेरेमनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। 1937 में फाउंडेशन लगाया। बाप कब आया? 1937 में। अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो। बाप ने आकर के फाउंडेशन लगाया, अब तुम बच्चे स्थापना कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर स्थापन कर रहे हैं।
इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब बाप आकर के फिर से स्थापन कर रहे हैं, हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना, धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना। सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ और कोई सच्चा सच्चा पैगाम दे ही नहीं सकता। मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूँ। बाप समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो, अब ज्ञान सुनो, फिर सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। बाबा कहते अब ज्ञान सुनो, फिर तुम सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश। सतयुग में अंधकार है ही नहीं जो ज्ञान की जरूरत पड़े। नहीं जो भक्ति करे, बाप से ज्ञान लो फिर भक्ति नहीं रहेगी। से बाबा से ज्ञान लिया फिर भक्ति रहेगी नहीं, फिर ज्ञान जिंदाबाद और भक्ति समाप्त। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको कहा जाता है। तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाप जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। दीपावली में कोई दीपक छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब ये छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का घृत मिल रहा है। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकर ना खाए। वह है हद की बातें, तुम्हारी हैं बेहद की बातें। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरें खाना शुरू होती हैं। अभी दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकरें खाते रहते, दुखी होते रहते और पुकारते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते, अब तो मनुष्यों की टिपाड़े की भक्ति करते हैं। पहले एक की भक्ति करते थे, अब तो हर किसी की भक्ति करते रहते हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है, जितनी वृक्ष की सामग्री है। बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, बीज छोटा सा होता है और वृक्ष कितना बड़ा होता है। भक्ति भी इतनी है। ज्ञान है बीज, ये सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इनका कब विनाश नहीं होता है। ये सृष्टि चक्र लगाती ही रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है, बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है। ये तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते, लेकिन चंद्रमा में कोई दुनिया नहीं और सूरज में कोई दुनिया नहीं। परंतु ये नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है और राज्य तुम ले लेंगे। साइंस से सारी दुनिया का विनाश होगा, राज्य तुम ले लेंगे। इसलिए कहते दो बिल्ले लड़े आपस में, माखन कृष्ण खा गए। तो सारे देश लड़ेंगे और माखन भारत को मिल जाएगा। तुम कहेंगे ये भी ड्रामा में नूद है, दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। राजा ही तुमको मिलनी है क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और कृष्णपुरी का। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को कृष्णपुरी बनाया। अब बाप कहते हिसाब लेना है, इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते हैं। अब हिसाब लेना है, ये तो आपस में लड़ेंगे और माखन तुम बच्चों को मिलेगा, अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी बड़ी बादशाही बाप तुमको देने के लिए आया, अर्थात विश्व का मालिक बनाने के लिए। तो इतना ऊंचा भाग्य और किसी का हो सकता है क्या। तो बाबा ने कहा ये आपस में लड़ेंगे जरूर। पांच विकार इतने बलवान हो जाएंगे तो ये आपस में लड़ेंगे जरूर। वह समझते हम पहलवान, वह कहते हम पहलवान, हम जीतेंगे लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। वह कहते हम पहलवान, वह कहते हम पहलवान, हम जीतेंगे हम जीतेंगे। बाबा कहते सबसे बड़े पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। जीतते कौन हो, तुम जीतते हो। जीत तुम्हारी होनी ही है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है।
बाप कहते माया के तूफान तो आएंगे परंतु कर्म में नहीं आना। माया के तूफान तो बहुत आएंगे लेकिन कभी भी कर्म में नहीं लाना। योग बल से स्थापना हो रही है और वाम बल से विनाश हो रहा है। तपस्या के बल से सतयुग की स्थापना हो रही और वाम बल के द्वारा विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, उनसे कोई को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। शास्त्रों से किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता ही नहीं है। अब जो राम के पुस्तक बने हैं बा जो भी शास्त्र आदि है सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। झूठी गीता सच्ची गीता सब खत्म हो जाएंगी। राम गयो रावण गयो जाको बहो परिवार, सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सदगति मिल जाती है, फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे। बेअंत कहते हैं नास्तिक, कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते। गॉड फादर तो कहते हैं लेकिन नाम रूप देश काल को नहीं जानते। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। कैसे वह पतितों को पावन बनाते हैं, कैसे शिव बाबा आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं, कैसे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तुम बच्चे ये सारी बातें जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे। अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है, फिर आती है दीपावली। रावण का विनाश होता है जब रावण को जलाते, फिर दीपावली मनाते हैं। लेकिन मनुष्यों से इसका अर्थ पूछा जाए तो वो बता नहीं सकते। तो पहले 5 विकार जब जल जाते हैं तब आत्मा की ज्योति पूरी तरह से जलती है, तब वो सतयुग प्रकाश वाली दुनिया आती है। वहाँ घोर सोच रहा है, उसको राम राज्य कहते हैं। कहते तो सब है कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते ही नहीं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में, उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। और ये जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं वह आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी। जब हमारी सतयुग की प्रारब्धि पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है। द्वापर युग जैसे ही आता है वैसे ही रावण राज्य शुरू हो जाता है, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। ये होना है जरूर। मिसाल बढ़ के झाड़का देते हैं। बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्रायः लोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता धर्म वाली आत्माएं भी सीढ़ी नीचे उतरते उतरते धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गई। उन्हें खुद ही नहीं पता कि हम ही देवी देवता थे। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब ये सब धर्म विनाश हो जाएं। कहते भी है अनेक अधर्म विनाश, एक सत धर्म की स्थापना हो। यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, यहाँ पर तुम वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे कराएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। ये बात कूट कूट के मन में रख लेनी चाहिए। श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। चित्र भी बनाया है, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र और दूसरी तरफ शिव का। पूछना या बताओ गीता का भगवान कौन?
एक तरफ शिव का चित्र और दूसरी तरफ श्री कृष्ण का चित्र। अब बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो, तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। गीत में भी है गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत में भी है गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं, गीत तो मनुष्यों ने बनाए हैं ना। कब बनाए? जब रजो प्रधान बुद्धि थी, लेकिन अर्थ को वो भी भूल गए। तो बाबा ने कहा गीत तो तुमने नहीं बनाए, तुम तो सही अर्थ उसका बताते हो। बनाने वाले तो मनुष्य ही है, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया। श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़े ही आएंगे। अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आए। श्री कृष्ण अगर गीता का ज्ञान सुना रहे हैं तो घोड़े गाड़ी में थोड़ी नहीं सुनाएंगे। मनुष्य अगर देख ले श्री कृष्ण ज्ञान सुना रहे हैं तो घोड़े गाड़ी वाली रथ में ज्ञान सुनाने देंगे क्या? बड़े बड़े धनवान आ जाएं। यहाँ तो देखो अपनी मोटर शरीर भी नहीं है, आता ही हूँ पति शरीर में तो गुप्त है ना। श्री कृष्ण की तो बात नहीं। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो। सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़े ही होगा, अनेक होंगे। फिर उन्हें लूटा भी होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल। तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है मन मनाभव, इससे सदगति होती है। मन ही मन उसे याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। फिर मध्याजी बाबू की पढ़ाई पढ़ाते हैं। टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा सच्ची सच्ची नंस तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करती हो। सच्ची सच्ची नंस तुम हो क्योंकि तुम एक बाप को ही याद करती हो। नंस को गले में क्रॉस पड़ा रहता है, क्राइस्ट को याद करती हैं। नंस के गले में क्या पड़ा रहता है? क्रॉस। क्राइस्ट को याद करती हैं, समझती हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, पैगंबर था, धर्म स्थापक था। क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी, क्राइस्ट गॉड नहीं था, उसकी आत्मा भगवान का बच्चा थी। ऐसे तो हम सभी हैं। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते। तुम ऊंचे ते ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंचे ते ऊंच विश्व की सेवा करते हो। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है। उनका नाम ही है पतित पावन। तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर चले जाते, एक बार आते और पावन बना के चले जाते हैं। तो बाप कहते मुझे तलाक मत देना। शिव बाबा कहते बच्चे मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं, वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुमको मुरली सुननी है ज़रूर। बाबा ने कहा तुमको मुरली ज़रूर सुननी है। मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। ये भी जैसे मुरली ना सुनी तो ये भी जैसे तलाक हुई ना। तुमको भी कितना टेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास हो जाएंगे। अब फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। बाबा कहते अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किसने कितनी पढ़ाई की थी। सबको पता, एक दूसरे का भी पता चल जाएगा किसने कितनी पढ़ाई की, कितने स्तर हैं। हलचल में होते हुए भी हलचल में नहीं।
सब कहते कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते, कहते दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरण करे तो दुख कायो को होई। तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है, आधा कल्प पूरा सुख और आधा कल्प पूरा दुख। सुख दुख का खेल भारत परी है, तुम तो कहेंगे हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय, हम ही वैश्य, हम ही शूद्र और हम ही सो ब्राह्मण बनते हैं। तो हम सो का अर्थ भी तो कोई नहीं जानते। तो बाप कहते हैं मन मनावो मत्या जीवो, खुद धारण कर औरों को धारण कराए, तो खुद धारण करें और औरों को कराएं तो अहो सौभाग्य। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, बिना याद के विक्रम विनाश हो नहीं सकते। कहाँ गंगा में स्नान करना, कहाँ योग में रह पावन बनना। कहाँ तो गंगा में स्नान करना, कहाँ योग में रहकर पावन बनना। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, एक एक रुपया एक एक मोहर के बराबर है, तो बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाप है गरीब निवाज, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वह साहूकार बनेंगे। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है, अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। अगर हेल्थ को वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस हो नहीं सकती। अगर शरीर स्वस्थ है, अच्छा है और पैसा ना है तो सुख का अनुभव होगा नहीं, सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं। सतयुग में हेल्थ भी है तो वेल्थ भी है तो हैप्पी रहते हैं, वहाँ कभी रोते नहीं है। सतयुग में कभी रोते नहीं हैं, तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है, परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं, 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं, कितने गरीब हैं, जहाँ से ही सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं, जहाँ से ही सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। नंबर 2, हमको निराकार बाप पढ़ाते इस नशे में रहना है। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है, इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। वरदान, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। स्पष्टीकरण है, हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। वो बाबा तेरी मुरली ही बड़ी है सुहानी। मुरली की कोई पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। स्लोगन है, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाएंगे,
सारे दिन की व्यर्थ बातों को मन से डिलीट करेंगे। व्यर्थ संकल्पों को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। 3 बिंदी लगाएंगे। मैं बिंदी, मेरा बाप बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका हुआ है भी बिंदी। अब मैं आत्मा अपने आप को देख रही हूँ। मैं अति सूक्ष्म हूँ, लाइट स्वरूप हूँ, प्रकृति के बीच में विराजमान हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी है। मैं एक एक कर्मेंद्रिय की मालिक हूँ। मैं माया जीत कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ। मैं सदैव विजयी रत्न हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा की सबसे प्रिय संतान हूँ, जो परम धाम के रहने वाले हैं। जैसे मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा भी लाइट स्वरूप है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, वो परम आत्मा है। मैं आत्मा उनसे मिलने के लिए उन जैसा बन करके निराकारी स्थिति में स्थित होकर देह और देह की दुनिया से दूर चली जा रही हूँ। देखे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में मैं किरणों को चारों तरफ बिखेरती हुई चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर पहुंच जाती हूँ परम धाम, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा मेरे सामने है, जो रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। मैं आत्मा उनके प्यार में लीन होती जा रही हूँ, उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ, उनके सर्व गुण में धारण कर रही हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में आती जा रही हैं। मैं संपूर्ण बाप समान बनती जा रही हूँ। बाप के गुणों और अपने गुणों में अंतर मिटा रही हूँ। मैं संपूर्ण बाप समान बन रही हूँ। मुझे आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। मेरा तेज चारों तरफ फैल रहा है। शिव बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व को शक्तिशाली बनाने के लिए, परमात्मा संदेश देने के लिए मैं आत्मा परम धाम से सृष्टि रंगमंच की ओर आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ रही हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें पूरे विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं, सारे विश्व का उद्धार कर रही हैं। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रह्म के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मेरी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। मैं अपने आप को पद्म भाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ।
वास्तव में मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति।